हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि जो जीके का सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो कंटिन्यू जारी रहेगा। एक दिन 2 दिन का बीच में गैप हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से कंटिन्यू यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगी। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 51 में क्या है, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा हेलमिन्थोलॉजी, ठीक है। करेक्ट जो आंसर होगा इसका हेलमिन्थोलॉजी, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी। तो ऐसे सवाल पूछे पहले भी गए हैं और अभी भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, 52 का नोट कर लीजिए। 52 का होगा ए नंबर आंसर, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53 पे, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर, हेनरी बैकुरल ने, ठीक है। चलिए 53 पे के बाद आते हैं 54 पे क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 54 का बी नंबर आंसर, ठीक है। E = mc², ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ना तो अवतल लेंस का यूज़ करेंगे, ना उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे, ना ही सिलेंडरी लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक। वर्णांधता का दोष किस लेंस द्वारा प्रयोग के द्वारा दूर किया जाता है। तो जो 4 ऑप्शन था इसमें से इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो था इसमें से करेक्ट आंसर था इनमें से कोई नहीं, तो ठीक है भाई। जिस वर्णांधता जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। तो आखिर इसका जो दोष है किसके द्वारा दूर किया जाता है, किस लेंस का यूज़ करेंगे जिसके द्वारा ये दूर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप नोट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जूम लेंस क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 56 का वो होगा बी नंबर आंसर होगा इसका, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे फटाफट देते हैं, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा CH4, ठीक है। मार्स गैस किसे कहते हैं, CH4 को, जिसे कहते हैं मीथेन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो 59 का जो आंसर करेक्ट होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर होगा वो होगा करेक्ट, मीन्स कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। ए नंबर आंसर होगा, इसे नोट कर ले सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा क्लोरीन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एंटेरोबियस्टा पैदा की जाती है किसके द्वारा, ठीक है। एंटेरोबियस्टा पैदा की जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा पीन कृमि द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, इको से रिलेटेड है, धन का अपवहन सिद्धांत का निरूपण किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा बी नंबर आंसर रुपयक, ठीक है। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और आने की संभावना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66 पे, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा मैक्स मूलर। नेक्स्ट है सलीब पद के लिए वाहक है, सलीब पद के लिए क्या वाहक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर मादा मच्छर, ठीक है।
नेक्स्ट है शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 68 का वो होगा बी नंबर आंसर होगा अरक्तता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा इसका वो होगा बी नंबर आंसर होगा अफ्रीकी हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर होगा चंदेल राजपूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रक्षेप पात्र का विकास किसने किया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा वर्नहर वॉन ब्रान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनमें से वे संबंधित हैं, नीचे दिए कोडों के आधार का प्रश्न उत्तर दे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला है, सूफी संत है और उनका सिलसिला से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो 72 का बनेगा वो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन खैर यहाँ पे ऊपर में है, बी नंबर आंसर में है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर बी नंबर आंसर होगा। ठीक, मीन्स की क्या है भाई, 1 का सी, ठीक है, 2 का बी और 3 का ए और 4 का डी। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पे एक और मिलान करा देता हूँ, नीचे में आप आइए देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए पहला का क्या था भाई, पहला का यहाँ पे सी था, फर्स्ट का सी था। ठीक है, पहला का सी था, दूसरा का यहाँ पे बी था, तीसरा का यहाँ पे ए था और चौथा का डी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 का वो होगा सी नंबर होगा कुशीनगर में। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे 74 पे कि विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 74 का वो होगा सी नंबर आंसर का मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए जिसमें डॉलर, येन, यूरो और पौंड शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए 74 पे के बाद आते हैं 75 पे, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है किस पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, नेक्स्ट संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 77 पे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 77 का वो होगा सी। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है इसका कोई फिक्स नहीं है बल्कि ये अस्थायी सदन होता है। नेक्स्ट है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किनको कहा जाता है, 78 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है किसको। ठीक है, तो इसका जो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर एकाधिकार में। ठीक, नेक्स्ट है, किसने कहा है कि अल्पविधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है, इको से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा किन्स ने। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बन जाता है कि किसने कहा था कि अल्प अवधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होता है, किन्स ने कहा था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा चिल्का झील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ऐसा डाटाबेस प्रोग्राम जो इंटरनेट पर हमारी तरह तथ्यों को सिलसिलेवार तरीके से ढूंढने का काम करता है, क्या कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा एक्सप्लोरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा डी नंबर आंसर सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 85 का वो होगा सी नंबर आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है, जिसमें कि आपका सूची 1 में सरकार के रूप है और दूसरे सिद्धांत हैं। ठीक है, तो 86 का यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या होगा, 86 का जो होगा ऑप्शन वो होगा सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर आंसर का कहने का मतलब
ए का जो होगा 4 होगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अध्याक्षात्मक जो प्रणाली है, मीन्स कि ए का होगा आंसर, वो होगा शक्ति पृथक्करण। ठीक है, 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बी का क्या होगा, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का जो होगा वो होगा 3rd नंबर होगा, मीन्स कि ए का जो होगा यहाँ पे 4, बी का होगा 3। ठीक है, मीन्स कि कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध। फिर आते सी नंबर पे कि संघीय प्रणाली क्या है भाई, तो ये भी शक्ति का यहाँ पे ये विभाजन होगा। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली में था शक्ति का पृथक्करण, यहाँ पे विभाजन होगा। ठीक है, चलिए, मीन्स कि सी का जो होगा 1 होगा, और डी का जो है एकात्मक प्रणाली की अगर हम बात करें वो होगा क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन होगा 2 होगा, मीन्स कि शक्ति का संकेंद्रण। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 87 पे। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा चीज़ किस संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की जो योजना था वो लिया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा, कनाडा के संविधान से लिया था। ठीक है, अब आते हैं 87 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 88 का होगा, ए नंबर आंसर होगा प्लेटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा था? तो कि कई बार बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान से पढ़ें। आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा सलमान रुश्दी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात संविधान का भाग 4 में ये वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गांधीवाद अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 91 का वो होगा डी नंबर आंसर होगा केंद्रीकृत उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे फिर से सूची 1 और सूची 2 में जिसमें कि व्यक्ति है और उसकी गतिविधि से रिलेटेड है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे वो होगा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, अर्थात कि ए का 4। ठीक है, वीणु मनकंड का जो यहाँ पे मिलान करने का जो होगा वो रिलेटेड है दूरसंचार से। सुनील मित्तल की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी का जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा। ठीक है, बी का 3rd हो जाएगा। उमा शर्मा की अगर बात करें सी का तो वो हो जाएगा कथक नृत्य से। आप बी कुरियन की अगर बात करें तो हो जाएगा डेयरी विकास से। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बन जाता है कई बार, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त जो CDMA होता है उसका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो सी से कोड, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीपल और ए से एक्सेस। कोड, डिवीज़न, मल्टीपल, एक्सेस, अर्थात सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से 95 में क्या है, सूची मिलान करने वाला है। तो यहाँ 95 पे अगर आते हैं तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा वो होगा डी नंबर होगा। ठीक है, इसका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, मीन्स कि ए का 4। ठीक है, ए का आपका 4 होगा, बी का यहाँ पे 1 होगा और सी का 2 होगा और डी का 3 होगा। चलिए अब यहाँ पे फटाफट आपको मिलान के बारे में बता दें, जैसे कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी जैसा कि था आर वेंकटरमन। ठीक है, मीन्स कि ए का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद है बी का अगर बात करें तो 1, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? मीन्स कि एस राधा कृष्णन के द्वारा। वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, ठीक है, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस किसके द्वारा लिखा गया है? बीवी गिरी द्वारा लिखा गया है। और विदाउट फियर ऑफ फेवर लिखा गया है एन संजीवा रेड्डी के द्वारा। चलिए अब आते हैं 96 पे, CTBT का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है FAO का आपका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है।
तो 97 का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा डी होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब फिर से आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि व्यक्ति और उनके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक, तो ये कुछ करंट से रिलेटेड होगा, इसमें कुछ चीज़ें बदल सकता है, तो इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन को रिमूव कर दे, उस करंट के हिसाब से, वो करंट अफेयर्स के हिसाब से सेट था क्वेश्चन, तो इसको हटाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 99 में कि पुस्तक 2 लाइव्स किसने लिखी थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 99 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विक्रम सेठ। नेक्स्ट है विज्ञापन पंक्ति एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, एक्सप्रेस योर सेल्फ किस कंपनी से संबंधित है, तो ये यहाँ पे ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का परिवर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पे आते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है, 4 ऑप्शन है, ओजोन मंडल, आयन मंडल, सी समताप मंडल और डी मध्यम मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 52 में, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त जिसको कहते हैं सरफेस डिप्रेशन क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 52 का वो होगा बी नंबर, आंसर होगा मरियाना खाई। ठीक है, जिसको कहते हैं मरियाना ट्रेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस सेल में होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 53 का, वो होगा डी नंबर, आंसर होगा स्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है। तो 54 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, आंसर कॉपर। नेक्स्ट है, उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्ण मरुस्थल जो प्रायः पाए जाते हैं वो होता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। ठीक, इसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, आंसर होगा अधिवृक्क। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अधिवृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, आंसर होगा लसिका वाहिनियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यक्ष्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, आंसर होगा हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में का जो संबंध आपको बताना है, यहाँ पे स्रोत है, दूसरा विटामिन है, कि कौन सा स्रोत किस विटामिन से प्राप्त होता है। तो 61 का जो होगा वो होगा ए नंबर, आंसर होगा मीन्स कि ए का 1 मीन्स कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ किससे प्राप्त होता है, मीन्स इससे क्या कौन सी विटामिन मिलता है, तो वो होगा आपका विटामिन यहाँ पे ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, आंसर होगा उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजोनिक किससे संबंधित है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, आंसर। क्रायोजोनिक जो होगा वो निम्न तापमान से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, आंसर होगा सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, आंसर होगा पुल्सर। ठीक, नेक्स्ट है, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आप देखते हैं कि टॉर्च लाइट होता है या इलेक्ट्रिक सेवर होता है, उसमें जो आमतौर पर जो आप बैटरी यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, निकेल और कैडमियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67 पे, कपड़ों और बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, आंसर होगा सल्फोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट वो होगा लेड, जिसको कहते हैं सीसा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा फास्फोरस। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जर्मन सिल्वर का जो एलॉय कौन सा है। तो आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा जिंक, कॉपर और निकल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्व थल सेनाध्यक्षों में प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा करेक्ट इसका होगा वो होगा डी नंबर आंसर जनरल SHFO मानेकशॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा शास्त्रीय नृत्य से ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है पियरे कार्डिन नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। खैर ये हालांकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप इसे इग्नोर कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? ठीक है, तो 74 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 75 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा तानसेन। नेक्स्ट है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रुड़की। नेक्स्ट है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन होता है? ठीक है, तो 77 का जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा डी समुद्री जीवों का, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो क्या बजाते थे? बांसुरी, ठीक है, ये बांसुरी बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा बांसुरी। नेक्स्ट है, 79 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C24। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा मानसूनी, ठीक है। 81 पे आते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 81 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा 1576 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा जनरल रोमेल को, ठीक है, जनरल रोमेल को। नेक्स्ट है, यू थॉट कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से एक आध क्वेश्चन आता है कि कौन सा कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेबल टेनिस, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा बी नंबर आंसर सर रोज वारकर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्राउज़र है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा। ए और बी दोनों ब्राउज़र, जैसे नेट एस्केप नेविगेटर की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, दोनों एक ब्राउज़र है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 86 का वो होगा आपका ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। ये तीनों होगा, चाहे अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग की प्रोत्साहित करना, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करना, या फिर व्यापार संतुलन में वैमनस को कम करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक संबंध बताना है कि उद्योग और दूसरा यहाँ पे क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें मिलान करने से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जरा देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए, तो इसका जो 87 का जो करेक्ट आंसर होगा आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 88 पे, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 89 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा सैद्धांतिक संघर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया गया है? तो उसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का जो न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा 25।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का वो होगा आपका यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा निगम कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिना दुर्ग एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा चन्हूदारो। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर पाटलिपुत्रा। ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर जो इसका बनेगा वो होगा डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा अरस्तु। ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे काल क्रम अनुसार आपको सजाना है। ठीक है, कि कौन सी संधि सबसे पहले हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 98 का वो होगा सी नंबर आंसर। और इसको तो रटने के लिए भाई आपका इसका थोड़े से डीप नॉलेज रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें से पहले अगर बात करें श्रीरंगपट्टम की संधि हुई, उसके बाद सालबाई की संधि हुई, उसके बाद बसिन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि हुई। तो ये इसके लिए थोड़ा सा आपको डीप में जानेंगे हिस्ट्री में। नेक्स्ट है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा मलिक काफूर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृति साहित्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 100 का सी, मैं के साथ नहीं लगती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा लेबनान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसका 52 का जो होगा आंसर करेक्ट वो होगा ए नंबर आंसर, मीन्स की उत्पादन विधि से। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? 53 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा सतारा। ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है तो कब होता है और किस कंडीशन में होता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा अल्प अधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। का क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा मार्शल। ठीक है। नेक्स्ट है, सोहन सभ्यता का केंद्र कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा उत्तर पश्चिम भारत। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, किस पर आधारित थी? कौन से मॉडल पर आधारित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाल नोविस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 59 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पे आपका जो है फुल फॉर्म पूछा गया, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा एन से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एन से नेशनल, बी से बैंक, फॉर ए से एग्रीकल्चर और आर से रूरल और डी से डेवलपमेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 61 का वो होगा सी नंबर आंसर होगा तरल परिसंपत्तियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अव्यवस्था अस्वस्थता का तत्कालिक संकेतिक नहीं है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा श्रमिक अशांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पे, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताते भी चल रहा हूँ, आप जरूर इन्हें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा USA। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 का जो आंसर होगा वो होगा सी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है तब तक वो रहेगा? तो 65 का आंसर होगा वो होगा सी लोकसभा का विश्वास। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी आंसर होगा, पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन जस्ट 2 दिन के बाद जो इनको जो अस्थाई जिसको कहते हैं अस्थाई, ठीक ना, अस्थाई ये थे और अस्थाई रूप से फिर 2 दिन के बाद कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा बी नंबर आंसर 68 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से ली गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गाइस नोट कर लीजिएगा। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ए नंबर आंसर होगा अनुच्छेद 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 70 का वो होगा सी नंबर आंसर होगा द होली फैमिली। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे बात करें अगर महात्मा गांधी का अगर संबंध की बात करें रचना से, तो वो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी महात्मा गांधी का था, हरिजन भी, और हिंदू स्वराज इन्हीं का जो रचना था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है कि कौन से व्यक्ति किससे संबंध रखते थे। ठीक है, तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा, मीन्स कि ए का जो है 3 होगा, मीन्स कि जीव मिल्खा सिंह का जो संबंध था वो किससे संबंधित था? ये गोल्फ से संबंधित था। ठीक है, आते हैं अगर बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बी का, ठीक है, तो बी का यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा ऑटोमोबाइल उद्योग से। इसी तरह सी का होगा 3 से। ठीक है, सॉरी सी का होगा यहाँ पे 1 से, और डी का होगा यहाँ पे 2 से। ठीक है, चित्रकला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक स्वर्गीय श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 72 का वो होगा डी नंबर आंसर होगा उपरोक्त सभी, चाहे कूली की बात करें, 2 लाइफ्स एंड अ बेड की बात करें, तो बार्बर ट्रेड यूनियन की बात करें, तो इसका जो इनके जो रचयिता थे वो थे श्री मुल्क राज आनंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? SEZ का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है। ठीक, तो 74 का यहाँ पे डी होगा मोहम्मद अयूब खान। नेक्स्ट है, विज्ञापन पंक्ति पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड या कंपनी से संबंधित है? तो देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको आप हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, किससे बनते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 76 का वो होगा डी नंबर आंसर होगा सिलिकॉन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा किसका? वो होगा सी नंबर आंसर होगा, ठीक, आइसोप्रीन से। ठीक है, 77 का होगा सी नंबर आंसर होगा आइसोप्रीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सूची मिलान करना है, मिसाइलों का जो सूची 1 में है और उसके नाम के बारे में बात किया गया है। जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, अल्प दूरी पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल की बात करें, पृथ्वी से आकाश मिसाइल की बात करें, टैंक भेदी मिसाइल की बात करें, तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79-80 में कि पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 80 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा बयाना। ठीक है, नेक्स्ट, जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? 81 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा क्रोनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? 82 का जो आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर संधारित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? 83 का आंसर होगा बी, ध्वनि का धारा रूपांतरण। नेक्स्ट है,
बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत उच्च तापमान के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ताप वैद्युत तापमापी, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? 85 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा, राज्यों का संघ, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोमाइसिटीन क्या है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 86 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा प्रतिरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वार्ट्ज एक किसका रूप है, ठीक है। तो 87 का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है किसका? तो 88 का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ए नंबर होगा मिथेनॉल का, ठीक है। नेक्स्ट है अष्टभुज या ऑक्टोपस की बात करें या घोंगा या स्नेल की बात करें, सीपिया या यूनियो को किस फाइलम में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो किस फाइलम से संबंधित है? तो 89 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा मोलस्का, ठीक है। तो आप एक बार इसके लिए ज़रूर आप एनिमल किंगडम पढ़ लें, ठीक है। एनिमल किंगडम पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि इससे एक दो क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट 91 में धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगधार का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? तो 91 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 92 का वो होगा बी नंबर आंसर होगा पैंथेरा टाइगरस, ठीक है। नेक्स्ट डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा 1859 में। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 94 का ए नंबर इसका आंसर होगा 5 जून। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 27 जून को क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो 27 जून को जो मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 96 पे आते हैं निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट अर्जन है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर ब्याज एक अपशिष्ट अर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई घटनाओं के निम्नलिखित काल अनुक्रम में कौन सा सही होगा? तो 97 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। पहले सभी नए अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चोर राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 100 से एक आध क्वेश्चन जो राजा का होता है उसे क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ दिए जाते हैं। 98 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा त्याग समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 99 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा पुरुषपुर, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे संस्थापक की बात किया गया और भक्ति संप्रदाय का जो सूची मिलान करना है, जैसे कि शंकरदेव, जगजीवन, लालगीन या लाल बेग या गोविंद प्रभु। और यहाँ पे इसके साथ इनका जो है धर्म से संबंधित है, भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। तो 100 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी यहाँ पे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।